साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अज्ञान ही भय का कारण है और ज्ञान ही भय का निवारण है। नमस्कार। मांगलिक दोष 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12 भाव में ही विचार क्यों करते हैं? यानी मांगलिक दोष आप 1, 2, 4, 7, 8, 11 और 12 भाव से ही मांगलिक दोष का विचार क्यों करते हैं, इस पर चर्चा आज हम लोग करते हैं। जिस भाव में ग्रह है उस भाव के ही फल वही ग्रह देगा। यदि कोई घर नहीं है, यानी कोई घर में ग्रह नहीं है, तो भाव पर दृष्टि रखने वाले ग्रह फल देते हैं। और यदि किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है तो भाव का स्वामी उस भाव का फल देगा। यदि तीनों संबंध ग्रह और भाव के बीच है तो तीनों मिलकर अपने अपने बल के अनुसार भाव के फल देंगे। इसलिए मांगलिक होना या न होना भी उन्हीं तीनों बातों पर निर्भर करता है कि ग्रह किस भाव पर बैठा है, किस भाव पर दृष्टि रखता है और किस भाव का स्वामी है। प्रथम भाव का मंगल सप्तम दृष्टि से दृष्टि से 7वें भाव पर बैठकर और अष्टम दृष्टि से 8वें भाव का मंगल सप्तम दृष्टि से एकादश भाव का मंगल चतुर्थ दृष्टि से एकादश भाव का मंगल चतुर्थ दृष्टि यानी द्वितीय घर से और द्वादश भाव का मंगल अपने अष्टम भाव पर दृष्टि डालता है। दूसरे भाव यानी कुटुंब का स्थान होता है और सप्तम भाव पति पत्नी का स्थान होता है। उसके साथ साथ संबंध पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन पर अपनी क्रूरता और उग्रता आदि का मोहर लगाकर जातक के विवाह जैसे फैसले पर वह जो होता है अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। इसी कारण लग्न द्वितीय सप्तम चतुर्थ सप्तम अष्टम एकादश और द्वादश भाव में स्थित मंगल ग्रह को कष्ट या मांगलिक दोष की संज्ञा दी गई है। जातक तत्व नामक एक ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक में बताया गया है कि किसी स्त्री के 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल ग्रह हो तो उसी के साथ पाप ग्रह भी हो तो स्त्री का पति उसे त्याग देता है। यहाँ पर मंगल ग्रह के साथ एक अन्य पापी ग्रह के बारे में बताया गया है कि और उसका अर्थ भी बताया गया है कि अकेला मंगल ग्रह जो होता है उसके साथ एक अन्य पापी ग्रह जो आ जाता है वही थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। इसका अर्थ यह भी हो जाता है कि अकेला मंगल ग्रह हानिकारक नहीं है। मंगली या मंगल दोष होने के साथ साथ ये भी ध्यान देना होता है कि एक अन्य पापी ग्रह यदि उनके साथ में संबंध बना रहे हो, दृष्टि या युक्ति बन रहे हो, तो मंगल ग्रह के साथ यदि वो हो तो अनिष्ट की संभावना यानी बनी रहती है। चाहे मंगल ग्रह हो या कोई अन्य ग्रह, चाहे मंगल ग्रह हो चाहे कोई अन्य ग्रह, उसके पूर्ण अशुभ फल तभी मिलेंगे जब प्रभावों का सर्वदा अभाव होता है। और इसके विपरीत शुभ फलों को भी समझना चाहिए। मेरा अनुभव है कि यदि सप्तम भाव सप्तमेश
यदि सप्तम भाव और सप्तमेश और विवाह का कारक ग्रह शुक्र तीनों ही जन्म कुंडली और नवांश कुंडली में एक साथ मंगल से पीड़ित हो और कोई शुभ ग्रह का संबंध न हो तो परिणाम गंभीर होते हैं। आज हम लोगों ने समझा कि 1, 2, 4, 7, 8, 11 और 12 भाव में ही से ही का क्यों विचार मांगलिक दोष के लिए किया जाता है। साथियों, यदि आप लोग वीडियो को देखते हैं तो भली भांति से पूरी तरह से वीडियो को पूरा देखें तो निश्चित ही आप एक सफल ज्योतिषकार बन जाएंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।